ओम शांति। हमारा घर एक गोकुल बन जाए, आनंद का स्थान जहाँ बैठकर सुकून मिले, शांति मिले, जहाँ बैठने की दिल हो और लगे इस घर के सारे सदस्य आपस में बहुत प्यार से बात करते, एक दूसरे को सम्मान देते, एक दूसरे को सुख देते। अगर ऐसा घर हमें बनाना है तो सिंपल एक काम करना है, स्पिरिचुअलिटी को अपनाओ। स्पिरिचुअलिटी माना परमात्मा आत्मा का ज्ञान, परमात्मा के साथ कनेक्शन और परमात्मा जो हमें सुनाते हैं उस ज्ञान को अप्लाई करना। वो परमात्मा हमें जन्मते ही 4 खजाने देते हैं। सबसे पहला खजाना और वो है ज्ञान का, स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको सुनते सुनते जीवन में रहते भी हम दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव थॉट्स और गलत कर्म, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ विचार मन में आता भी है ना, तो स्पिरिचुअल ज्ञान की पॉइंट से हम उसका एक्सपेरिमेंट कर हम विजयी बन जाते हैं। दूसरा परमात्मा हमें जो खजाना देते हैं वो है उसकी याद, मेडिटेशन, जिससे हमें असीम शक्तियों की प्राप्ति होती है, पावर्स मिलती है। और इन्हीं पावर्स के आधार से हम अपनी प्रॉब्लम्स को, सारे विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना वो हमें देते हैं सर्व गुणों की प्राप्ति, और चौथा खजाना है सेवा का। जब हमें जो प्राप्त हुआ है उससे दूसरों की सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं, उससे दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। तो सबसे सहज विधि हम क्या कर सकते हैं रोज जिससे हमें खुशी मिले? सुबह से रात तक सबको जो जो मिले, जो दिखे, बस उनको दुआ दो, उनसे दुआ लो, दुआ दो, दुआ लो। देखो, चाहे कोई आपके ऊपर गुस्सा करेगा, कोई बहुत गुस्से वाली आत्मा आ रही है, लेकिन उसे भी दुआ दो, दुआ लो, क्योंकि जितना हम ये प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना हम जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। जैसे साइंस के अंदर रॉकेट बहुत फास्ट है ना, कितनी जल्दी में वो अपना कार्य कर देता है। ऐसे अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक बहुत सहज कार्य करो। और वो कार्य कौन सा? बस सुबह से रात तक एक ही कार्य, ब्लेसिंग्स देनी है, ब्लेसिंग्स लेनी है, दुआ देनी है और दुआ लेनी है। अच्छा, अगर किसी ने बद्दुआ दी तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि कोई बद्दुआ देगा, कोई इंसल्ट करेगा, कोई टॉन्ट मारेगा, कोई नेगेटिव वर्ड्स बोलेगा। अच्छा, कोई तो बार बार डिस्टर्ब करेगा, तो फिर खुद को क्या याद दिलाना है? ये सब होना है, क्योंकि हर आत्मा के जीवन की फेज अलग अलग होती है।
हर आत्मा की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, उसका माइंडसेट अलग होता है। अगर इसमें वो आत्मा अगर हमें कुछ नेगेटिव शब्द बोले तो क्या करना? सिर्फ याद करना, मैं कौन? परमात्मा का बच्चा जो दाता है। उस दाता का बच्चा मैं दाता हूं, मास्टर दाता। तो दाता माना जो सदा देता है। परमात्मा का क्या काम है? बस देना। देना तो मुझे भी क्या करना है? सबसे अच्छी चीज जो देने की है, और वो है ब्लेसिंग्स देना। कैसे देना? इस आत्मा को सद्बुद्धि मिले, इसको शांति मिले, इसको सुख मिले, इसका सब अच्छा हो, इसकी बीमारी नष्ट हो जाए, इसको सफलता मिले। ये दुआ देना। देखो, कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता कैसा भी है, लेकिन वो मेरे कौन है? वो भगवान का बच्चा है ना, तो मेरा कौन है? मेरा भी तो वो एक परिवार है, सोल टू सोल कनेक्शन। वो मेरा या तो भाई है या बहन है। जब हम एक ग्लोबल फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम के रूप से हम देखने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम उसको क्या देंगे? उसके प्रति हम क्या सोचेंगे? इनका अच्छा हो, इनका भला हो। देखो, परमात्मा कोई कितना भी उन्हें गालियां दे, कोई परमात्मा से नाराज हो, परमात्मा कभी भी बद्दुआ देते ही क्या? नहीं ना। फिर हम तो उनके बच्चे हैं, तो हम भी क्या करेंगे आज से? बस हम बद्दुआ देने वाले को भी दुआ देंगे, उनके लिए अच्छा सोचेंगे। वो दे या ना दे, लेकिन हम देंगे। फिर हमें दुख होगा क्या? नहीं ना। और इसलिए परमात्मा कहते हैं, अगर आपको कोई दुख देता है तो भी आप दुख नहीं लेना। वो देंगे, लेकिन आप नहीं लेना। क्योंकि देखो, देने वाले ने तो दे दिया, लेकिन लेने वाला कौन है? हम है ना। हम देने वाले हैं, हम ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, हम दुख लेने वाले नहीं हैं। सिंपल। कोई मुझे कोई ऐसी चीज देता है जो बिगड़ चुकी है, टूटी हुई है, या कोई फ्रूट है खराब है, तो हम लेंगे क्या? नहीं, हम बिल्कुल नहीं लेंगे। अभी इसी प्रकार अगर कोई हमें दुख देता है, हमें डिस्टर्ब करता है, गुस्सा करता है, अशांत हो जाता है, तो ये बुरी चीज है ना। देखो, हमें भी खुद को ऐसी चीजें पसंद है क्या? नहीं ना। बुरी चीज कभी साथ में लेके जाते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर हम क्यों दूसरों के शब्दों को, उनके कटु वचनों को हम अपने मस्तक में, दिमाग में, हृदय में हम क्यों वहां रखते हैं? हम क्यों उसे बार बार याद करते हैं? अगर हम वो दुख अंदर लेंगे ही नहीं तो हम कभी दुखी होंगे ही नहीं। तो जब मैं दुखी नहीं हूं तो मेरे जीवन का आधा दुख तो ऐसे खत्म हो गया। और फिर अगर दुख के बजाय मैं उस आत्मा के प्रति शुभ सोचती हूँ, शुभ बोलती हूँ, हाँ, इसको प्रैक्टिस लगेगी, इसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम सुख देते जाएंगे,
शुभ सोचेंगे तो आखिर वहाँ से भी तो दुआएं मिलेंगी ना, तो हम भी सुखी रहेंगे। और मालूम है, हमारा ब्लेसिंग्स का खजाना, दुआओं का खजाना भरपूर हो जाएगा। तो फिर क्या करना है? हर आत्मा कैसी भी हो, बस मुझे दुआएं लेनी है। अंडरलाइन। वो गुस्सा कर रहे हैं, मैंने ये सोचना है वो मुझे शांति का पाठ पक्का करा रहे हैं, वो मेरी सहनशीलता का पाठ पक्का करा रहे हैं। अच्छा, चैरिटी बिगिंस एट होम। देखो, परिवार में भी, फैमिली में भी अगर कोई दुख देता है ना, तो भी नहीं लेना, बस उनके ऊपर रहम करना। तो पहले घर वालों पर करे, फिर हमारे घर का वायुमंडल बदल जाएगा। घर से ही अगर हम ये शुरू करते हैं, वो गुस्सा करे, हम शांत रहे, हम मीठे से बात करें, वो अपमान करे, हम सम्मान से बात करें, वो दुख दे, हम सुख दे, तो सोचो घर का वातावरण क्या बन जाएगा। घर का वातावरण बड़ा आनंद का हो जाएगा, क्योंकि स्व का परिवर्तन किया ना। तो स्व का परिवर्तन करने से पूरे घर का माहौल, परिवार का माहौल चेंज हो जाएगा। घर एक आश्रम की तरह हो जाएगा। ध्यान में रखना, घर मंदिर बन जाएगा। सिर्फ दुआएं देना और दुआएं लेना, इससे घर मंदिर बनेगा। अच्छा, मंदिर की मूर्ति क्या करती है? दुआ देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर भी क्या कहते हो? दुआ दो, आशीर्वाद दो। तो बस मैं उस मंदिर की मूर्त हूं, तो मुझे भी क्या देना है? आत्मिक प्यार, रूहानी प्यार, ईश्वरीय प्यार, सच्चे दिल का प्यार। और जब हम ये देंगे ना, तो हमारा घर आश्रम बन जाएगा। सिर्फ घर नहीं, हमारे कांटेक्ट में जो जो आएंगे वो भी हमारे से सुकून पाएंगे, शांति पाएंगे, प्यार पाएंगे, और उनसे बहुत सारी दुआएं मिलेंगे। तो चलो आज हम ये अभ्यास करते हैं, दुआ देना और दुआ लेना। ओम शांति।